अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने मदनी कायदे का सबक नंबर 1 यानी हरूफ तहज्जी उनको याद किया था और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आए, कोई सवाल जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लिया करें। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 2 हुरूफ़ मुरक्कबात। ये मुरक्कबात किसे कहते हैं? कल का जो सबक था वो था हुरूफ़ मुफ़रिदात। हुरूफ़ मुफ़रिदात का मतलब होता अलग अलग हुरूफ, और यहाँ पर है हुरूफ़ मुरक्कबात, इसका मतलब है मिले हुए हुरूफ। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये मिले हुए हुरूफ हैं। इनकी पहचान नुक्तों से करनी है हमें, जिन पर नुक्ते हैं और एक एक जैसे लफ्ज़ हैं, जैसे ये है बा, नून और ता। इनकी पहचान जो है हमें नुक्तों से करनी है। तो ये बता रहे हैं कि 2 या इससे ज़ायद हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। यानी कहीं पर अगर 2 हुरूफ मिले हुए हों या उससे ज़्यादा मिले हुए हों तो वो मुरक्कब है, और लफ्ज़ अगर अकेला है तो फिर वो मुफ़रद है। मुरक्कब हुरूफ को मुफ़रद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि इन तमाम हुरूफों को अलग अलग पढ़ा जाएगा। जब 2 या इससे ज़्यादा हुरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा पीछे कि बा किस तरह लिखा हुआ था सबक नंबर 1 में, और यहाँ पर बा किस तरह लिखा हुआ है, इसके साथ में अलिफ को भी लगा दिया गया है। तो जब कोई भी लफ्ज़ किसी लफ्ज़ से मिल जाता तो वो पूरा नहीं लिखा जाता, बल्कि फिर वो आधा लिखा जाता। ये बता रहे हैं कि जब 2 या इससे ज़ायद हुरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हुरूफ का सर लिखा जाता और धड़ जो है वो छोड़ दिया जाता, यानी आधा हुरूफ लिखा जाता। तो इससे जो है हम आज सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपके समझ में बात आ रही होगी। अगर किसी इस्लामी भाई के या किसी इस्लामी बहन के कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो वो ज़रूर पूछ लिया करें। आप पूछेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ही हिसाब से फिर बताया जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। अलिफ लाम अलिफ, यहाँ पर लाम के साथ में अलिफ भी लगा हुआ है, तो दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। लाम अलिफ बा अलिफ, यहाँ पर भी बा के साथ में अलिफ लगा हुआ है, और बा की पहचान इस नुक्ते से करेंगे हम। जो नीचे नुक्ता होता है एक, वो बा का होता है। नून अलिफ, अब यहाँ पर नून भी अलिफ के साथ मिला हुआ है तो इसलिए आधा लिखा गया है। यहाँ तक नून है, यहाँ के बाद अलिफ है, और नून की पहचान इस नुक्ते से होगी। ऊपर अगर एक नुक्ता है तो नून है, और नीचे अगर एक नुक्ता है तो बा है। ता अलिफ, अगर ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ये ता है, और अलिफ के साथ मिला हुआ है इसलिए आधा ता लिखा गया है, उसके बाद ये अलिफ है। या अलिफ, जिसके 2 नुक्ते नीचे होते हैं वो या होता है। 2 नुक्ते अगर ऊपर हैं तो ता है, और 2 नुक्ते अगर नीचे हैं तो ये या है। सा अलिफ शीन अलिफ, अब इन दोनों में आप देख रहे हैं दोनों के ऊपर 3-3 नुक्ते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान ये शोसे जो हैं, शीन में 3 शोसे होते हैं और सा में सिर्फ 1 होता, तो इससे पहचान करेंगे हम सा की और शीन की। सा को हम नरम पढ़ेंगे और शीन में जो है सीटी निकालेंगे भारी वाली। सीन अलिफ, इसके साथ भी सीन के साथ भी अलिफ है, इसलिए सीन को आधा लिखा गया है और मिला के अलिफ भी लिखा गया। फ़ा अलिफ, आपने तख्ती नंबर 1 में देखा होगा कि फ़ा जो है पूरा इस तरह लिखा जाता है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सर लिखा गया है, धड़ छोड़ दिया गया है इसका। आधा फ़ा लिखा गया और बाद में अलिफ। फ़ा अलिफ क़ाफ़ अलिफ, ये नीला नीला क्यों है? इसलिए कि ये क़ाफ़ जो है ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। क़ाफ़, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था सबक नंबर 1 में कि हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं, तो उनकी पहचान यहाँ पर भी आपके सामने है, उनकी पहचान यहाँ पर भी है।
जीम अलिफ। अब ये जीम, खा और हा ये लिखने में तीनों एक से हैं, इनकी पहचान क्या होनी है? अगर नुक्ता नीचे है तो जीम है, नुक्ता अगर ऊपर है तो खा है, और नुक्ता अगर नहीं है, खाली है, तो ये हा है। जीम अलिफ, खा अलिफ, हा अलिफ, आइन अलिफ, गईन अलिफ, सॉद अलिफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब आधे आधे हरूफ लिखे हुए हैं। इसलिए हैं आधे हरूफ लिखे हुए, जब कोई हर्फ दूसरे हर्फ से मिलाकर लिखा जाता तो उसको आधा लिखा जाता, तो इसलिए स्वाद को आधा लिखा गया है, उसके बाद में ये अलिफ है। लॉद अलिफ, व अलिफ, व अलिफ, मीम अलिफ। जैसे मैंने कल भी बताया था कि मीम की आवाज़ नाक में नहीं जानी चाहिए, मुंह से आवाज़ निकले। हा अलिफ, काफ अलिफ, लाम बा। यहाँ पर बा पूरा लिखा हुआ है इसलिए कि बा जो है वो बाद में लिखा हुआ है। काफ बा, काफ ता, काफ सा, काफ फा, बा, सीन लाम, शीन लाम, सॉद लाम, ضاد लाम, फा लाम, क़ाफ। इसको भारी आवाज़ से पढ़ना, इसलिए क़ाफ जो है ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। क़ाफ लाम, आइन लाम, गईन लाम, काफ लाम, काफ नून, नून, नून। तो प्यारे मोहतरम, ये है सबक नंबर 2 जो हमने पढ़ा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहते। आप इसी में लफ्ज़ों की पहचान कर लें। एक बात की ज़रूर याद रखें कि जब 2 या इससे ज़्यादा हरूफ मिले हुए होते हैं तो पहला वाला जो हरूफ होता उसको आधा लिखा जाता। आप देख रहे हैं कि जो लफ्ज़ बाद में लिखा हुआ है, जैसे बा है, ये बाद में लिखा तो पूरा है, ये बा है ये भी पूरा लिखा हुआ, ये लाम है ये पूरा लिखा हुआ, तो जो लफ्ज़ बाद में आता वो पूरा होता, और जो पहले 1 हो या 2 हो तो वो आधे आधे लिखे जाते।